एक ऐसे पहाड़ जो चल फिर सकती है, जो रात के अंधेरे में चलती है और दिन के उजाले में कहीं छुप जाती है, जिसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वो जल के राख हो जाती है। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है ट्रोल। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सीने डेटी। फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाती है नोरा नाम की एक लड़की को, जो अपनी पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसका पिता उसको सामने की पहाड़ दिखाया। उसका पिता कहते हैं कि ये ट्रोल पहाड़ है। आज भी इस दुनिया में ट्रोल रहते हैं, मगर सबसे छुप के। उसका पिता उसको बचपन की कहानी याद दिलाता है कि तेरा टोल एक साथ एक शादी में आए थे। वो सारे लोग नशे में धुत थे। उन लोगों को टाइम की पता ही नहीं चला कब सुबह हो गया। सूरज की रोशनी के साथ साथ वो सारे लोग पत्थर बन गए। उसका पिता कहा कि सामने पहाड़ में टोल रहते हैं, मगर नूरा यकीन नहीं करना चाहता। उसका पिता कहा कि अगर तुम मन की आंखों से देखोगे तो जरूर देख पाओगे। जब वो मन की आंखों से देखता है तो पहाड़ों पे हलचल देखकर वो डर जाती है। फिर भी नोरा उस कहानी पे यकीन नहीं करना चाहती। उसका बाद बहुत साल बीत जाता है। अब नोरा भी बड़ी हो चुकी है। वो अब एक वैज्ञानिक हो चुकी है जो पौराणिक जीवों की फसिल की खुदाई करती है। तभी एक टनल दिखाई जाती है जहाँ पे खुदाई चल रहा था। वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहा था। जब वो लोग पहाड़ को तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज़ करता है, तभी वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिससे वहाँ पे सारे लोग मर जाता है। जो मिलिट्री कमांडर थे, वो सारे लोग इस बारे में जानने के लिए एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नोरा भी वहाँ पे आता है। वो सब लोग सोच रहे थे कि ये सब कुछ मीथेन गैस की वजह से हुआ है, मगर तभी नोरा कहता है कि यहाँ पे उसको किसी की पैर की निशान दिख रहा है, जो हेलीकॉप्टर से फुटेज लेने के बाद ही पता चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े हैं जो खाली आंखों से समझ नहीं आएगा। नोरा की इस बात पर सब लोग उस पे हंसते हैं। कोई भी उसका बात के ऊपर यकीन नहीं करता। मगर तभी वहाँ पे सिगरेट नाम की एक लड़की आता है, जो वहाँ पे एक वीडियो फुटेज लेके आया था। जब सब लोग वो वीडियो फुटेज देखते हैं तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक क्लियरली मॉन्स्टर दिख रहा था जो आकार में बहुत ही बड़ा है। तब सब लोगों को नोरा की बातों पे यकीन होता है। वही नदी के पास एक कपल को दिखाई जाते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी उन लोगों का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल उन लोगों का घर हिलने स्टार्ट करता है, तो वो दोनों डर के बेसमेंट में चला जाता है। जिसका बाद कुछ पलों के लिए इन लोगों के घर पे बहुत ही हलचल होती है। उसका बाद सब कुछ स्टॉप हो जाता है। जब वो लोग बाहर आता है, देखता है कि उन लोगों का घर किसी ने तोड़ दिया है। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसका साथी एंड्रयू, जो पीएम की एडवाइज़र था, वो एक साथ वहाँ पे पहुँचता है। वो लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद कैप्टन क्रिस से मिलता है। कैप्टन उन लोगों को बताता है कि नदी पार करके बहुत बड़ा चीज़ आई, जो 3 किलोमीटर जाके उसका बाद वो गायब हो गई। नोरा सोचती है कि अगर यहाँ से बहुत बड़ा चीज़ गुजरी थी, वो गई तो गई कहाँ। वो चीज़ गायब तो नहीं हो सकती ना, और कहीं पे भी छुप भी नहीं सकती। नोरा को कुछ समझ नहीं आने पे वो कैप्टन को अपने पिता के पास लेके गया, क्योंकि उसका पिता की सोच सबसे अलग थी। साथ ही वो पहाड़ के ऊपर बहुत स्टडी किया था। जब उसके पिता की घर पहुंचती है, देखती है कि वहाँ पे आज भी बहुत सारी टोल की पिक्चर थी। नोरा की पिता उन सभी लोगों को बताता है कि आज से 1000 साल पहले ट्रोल वहाँ पे खुलेआम घूमते थे। कुछ साल पहले भी ट्रोल को देखा गया था, मगर गवर्नमेंट ने उसे छुपा दिया। तब नोरा उसे बताता है कि आज भी पहाड़ से कुछ निकला है। जब वो फुटेज देखता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि ये ट्रोल ही है। ये चीज़ ट्रोल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। कुछ देर बाद वो सब लोग वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से वो चीज़ गायब हुआ था। यहाँ पे नोरा की पिता पहाड़ों को बहुत गहराई से देख रहे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे जो छोटा पहाड़ है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था मैप के हिसाब से। इससे वो सारे लोग नोरा को पिता को पागल समझते हैं।
क्योंकि सारा दुनिया ही उसको पागल समझते हैं। नोरा भी अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं करती। नोरा अपने पिता के पास जाके कहते हैं कि ये टोल की बातें सारी कहानी में होती है, कभी रियल में होता नहीं है। मगर तभी उसका पिता का पीछे से वो पहाड़ का आँख खुल जाता है। दरअसल ये एक ट्रोल होता है जो वहाँ पे सो रहा था, जो अब उठ के खड़ा हो गया था। उनको देख के चारों अपने जान बचा के हेलीकॉप्टर से भागता है। वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते वक्त उसका वीडियो करके वहाँ पे भेजता है जहाँ पे मीटिंग चल रहे थे। वो लोग ये वीडियो देख के समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथिकल जानवर है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। नोरा वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि वो इसके ऊपर और भी स्टडी करना चाहता है। मगर तब पीएम कहता है कि जब तक तुम स्टडी करोगे तब तक ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी उन सब के लिए। बेहतर होगा कि वो इन सब से दूर रहे क्योंकि उसका काम अभी ख़त्म हो चुका है। अब ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के हिस्सा है। वो लोग ट्रोल को मारना चाहता है। कैप्टन किस भी उनका टीम के साथ तैयार हो जाती है वहाँ पे जाने के लिए। तब नोरा भी उन सब लोगों के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हालांकि कैप्टन को इस बात की परमिशन नहीं थी, मगर फिर भी वो उन सबको जाने की परमिशन दे देता है। वो लोग एक जगह पे घात लगा के बैठ जाते हैं जहाँ पे ट्रोल कुछ ही देर में आने वाला था। अगले ही पल उन लोगों के सामने वो ट्रोल आ जाता है। ट्रोल को देख के वो सारे लोग हमले के ऊपर हमला करता है, मगर ट्रोल का एक बाल भी बाका नहीं होता। मगर इससे उस ट्रोल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इन सब लोगों के ऊपर हमला कर देता है। बहुत सारे सोल्जर इन हमले में मारा जाता है। बचे हुए लोग अपने जान बचाकर वहाँ से भागता है, मगर नोरा के पिता ट्रोल की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ। नोरा की पिता उसे शांत कर चुकी थी कि तभी एक सोल्जर ने उसका ऊपर टैंक से हमला कर देता है। ट्रोल उस टैंक को अपने पैर तले कुचल देता है, मगर तभी उसका पूंछ से नोरा की पिता के ऊपर हमला हो जाता है। इसकी वजह से नोरा की पिता बहुत दूर जाके गिरता है। ट्रोल ये सब देख के बहुत ही मायूस होके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी नोरा की पिता की मरने की दुख थी। नोरा की पिता मरने वाले होते हैं तभी नोरा को वो कहते हैं कि रॉयल प्लेस और घर और विश्वास से ही सब कुछ होगा। उसका बाद नोरा की पिता अपने दम तोड़ देता है। नोरा अपने पिता की मौत से बहुत टूट जाता है। उसका बाद नोरा अपने पिता की डायरी से ट्रोल के बारे में बहुत कुछ पता लगाता है। उसे पता लगता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, इसलिए वो सब चर्च के ऊपर पत्थर से हमला करते थे। नोरा अब कैप्टन को कहता है कि हमें ट्रोल के ऊपर गोलीबारी से हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और पता चला है, हम इससे उसको काबू में कर सकते हैं। उसको बात सुनकर जनरल नोरा को एक चांस देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियाँ लगाता है और ट्रोल की ओर जाके चारों तरफ घूमने लगता है। घंटियों का आवाज़ से वो ट्रोल बेकाबू हो जाता है। उसका बाद वो हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है। इन हमले में एक हेलीकॉप्टर जाके एक बच्ची का ऊपर गिरने वाला था, तभी वो ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हैरानी की बात यह होता है कि ट्रोल इंसान की मदद कर रही होती है। तभी उस ट्रोल की नज़र नोरा के ऊपर पड़ती है जो हेलीकॉप्टर में थी। तब उसको देख के वो ट्रोल वहाँ से चला जाता है। नोरा की प्लान काम नहीं करने की वजह से उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल दिया जाता है और ये तय किया जाता है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर से हमला होगा। प्राइम मिनिस्टर की इस बात से गुस्सा होकर एंड्रियो अपने जॉब छोड़ के नोरा के साथ चला जाता है। उसका बाद संबाद माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के लिए एक वार्ता देता है कि शहर खाली किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे ट्रोल के ऊपर हमला किया जाएगा न्यूक्लियर मिसाइल से। नोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर तभी वो अपने डैड की डायरी में सिंडिंग की नाम बहुत बार लिखा हुआ देखता है। उसे देखकर भी वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी एंड्रयू कहता है कि वो सिंडिंग नाम की एक आदमी को जानता है जो रॉयल पैलेस में चीफ ऑफिसर की काम करता है। ये बात सुनकर नोरा को अपने पिता की बात याद आती है जो वो मरने से पहले कहा था, रॉयल पैलेस और राजा। तभी वो लोग रॉयल पैलेस में पहुंचता है। रॉयल पैलेस में पहुंचते ही उन लोगों को गेट कीपर ने रोक दिया, मगर तभी वहाँ पे किंग का चीफ मिनिस्टर आता है और उन लोगों को अंदर आने के लिए कहता है।
वो चीफ कहता है कि उन्हें पता था कि कोई ट्रीटमेंट फैमिली से वहाँ पे आने वाला है। वो चीफ ये भी कहता है कि उनका डैड बहुत ही भला आदमी था और वो जो कुछ भी कहता था वो सब कुछ सच ही था, मगर उन लोगों ने ही उनको पागल कर दिया था। चीफ उन लोगों को बेसमेंट में बनी हुई एक सुरंग पे लेके गया। चीफ कहता है कि पौराणिक मानने के अनुसार अगर किसी राजा की घर के ऊपर बनाया जाए तो वो बहुत ही शुभ होता था। अभी जहाँ पे ये रॉयल पैलेस बना हुआ है वहाँ पे पहले पहाड़ की राजा की घर था, मतलब कि टोल की घर था, मगर यह की राजा ने उन सबको मारवा दिया ताकि उनका घर के ऊपर अपने महल बना सके। लेकिन एक टोल की बादशाह को डोंगरा की पहाड़ की अंधेरी में छोड़ दिया गया उसे मारने के लिए। अब जो ट्रोल वापस लौट के आए हैं वो शायद उस टोली होगा जो बहुत साल बाद नींद से जागा है। वो अब अपने घर में आना चाहता है। जब चीफ उस सुरंग पे जनरेटर चालू करता है तब देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा स्केलेटन्स है जो 100 साल पहले की उस टोल की होते हैं जिन लोगों को हत्या कर दिया गया था। रॉयल फैमिली को सब कुछ पता था, मगर वो सब लोग इस बात को दुनिया से छुपा के रखा था। नूरा तभी अनजानों में एक स्काल के ऊपर अपने हाथ में रहने वाली टॉर्च की यूवी लाइट फैलता है। तब वो देखता है कि वो अपने आग जलने लगा और पत्थर में बदल गया। तब उसे उसका पिता की कहानी याद आती है जो कहता था कि ट्रोल दिन की उजाले में पत्थर बन जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि ट्रोल को कैसे हराया जाता है। तब वो कैप्टन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि ट्रोल को कैसे हराया जाती है। नोरा कैप्टन को कहता है कि उन लोगों को बहुत बड़ा यूवी लाइट की अरेंजमेंट करना होगा और उसका साथ ही ट्रोल को एक खुली जगह पे ले आना होगा। कैप्टन वो सारे अरेंजमेंट कर लेता है। तभी सिगरेट एंड्रियो को कॉल करके बताता है कि वो लोग मिसाइल लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। उन लोगों को मिसाइल लॉन्च करने की कोड भी पता चल गया है। अब एंड्रियो उस जेट प्लेन को हैक करने के लिए कहता है। नोरा ट्रोल को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्केलेटन को कार में बांध के वहाँ पे आता है एंड्रियो के साथ। दूसरी तरफ बहुत कोशिश करने के बाद सीक्रेट ने उस जेट प्लेन को हैक कर लेता है जिससे वो जेट प्लेन उस मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाता। इस तरफ ट्रोल भी नोरा की पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद वो स्केलेटन उस कार से गिर जाता है। ट्रोल उसे अपने हाथ में उठा लेता है। उसको देख के ट्रोल बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि ट्रोल का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन गिर के टूट जाता है। ट्रोल को अब गुस्सा आ चुका था। वो नोरा की गाड़ी का पीछा करता है। नोरा भी अपना जान बचाने के लिए बहुत तेज से गाड़ी ड्राइव करता है। कार की पीछा करते करते ट्रोल भी उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे कैप्टन अपने लोगों के साथ वेट कर रहे थे ट्रोल के लिए। तभी ट्रोल नोरा की कार के ऊपर हमला कर देता है। नोरा किसी भी तरह से वहाँ से बच जाता है। तब ट्रोल नोरा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि कार की हॉर्न बाजने से ट्रोल की ध्यान टूट जाता है और इसका फायदा उठाते हुए नोरा वहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी ओर उन लोगों का पता चल जाता है कि सिगरेट ने ही कंप्यूटर को हैक किया था। उन लोगों ने फिर से मिसाइल को एक्टिव कर देता है। जब उस प्लेन की पायलट मिसाइल को लॉन्च करने वाला था तब देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए जनरल भी उसे मिशन एबॉर्ट करने के लिए कहता है। उसका बाद कैप्टन का आदमी और कैप्टन मिलकर यूवी लाइट ऑन कर देता है जिससे ट्रोल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। उस दर्द को देख के नोरा को बहुत ही दुख होता है। ये देख के नोरा जाके यूवी लाइट ऑफ कर देता है और ट्रोल के पास जाके उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि सुबह की सूरज की रश्मि निकल गई थी। जब सूरज की रश्मि उस ट्रोल के ऊपर आके गिरा तो ट्रोल अपने आप पत्थर की बनना शुरू हो गया। ट्रोल पत्थर की बन गई वहाँ पे गिर जाता है। इस तरह से ट्रोल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और नोरा को मायूसी दी जाती है। तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आता है और नोरा को कहता है कि तुम्हारे पिता की जो भी कहानी थी वह सारी की सारी सच थी। उसका बाद एंड्रियो ने सच में ही काम छोड़ दिया क्योंकि उसे राइटर बनना था। वो नोरा को पूछता है कि क्या और भी ट्रोल हो सकता है। तब नोरा कहता है कि हो भी सकता है पहाड़ के अंधेरे में।
तभी उस सुरंग को दिखाई जाती है जहाँ से पहले ट्रोल निकला था। वहाँ पे पहाड़ों में कुछ हलचल होता है, शायद वहाँ पे और भी ट्रोल हो सकता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म होता है।